2024 में पहला फैसला करना है, मुझे नहीं, पार्टी को नहीं, पर मोदी को, क्योंकि वो 10 साल से ये बोल रहे हैं कि जो 75 साल से ज्यादा हैं वो पद में नहीं होना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, अभी आपने जिन्हें सुना उन्हें तो आप बखूबी जानते हैं। बीजेपी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। बातों से बागी और मोदी और उनके फैसलों के खिलाफ कई दफा पब्लिक मंच पर ये बोल चुके हैं। ट्विटर पर इन्हें आप 1000 बार देख चुके हैं कि लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे। और एक बार फिर इन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे पूरे बीजेपी के खेमे में हलचल पैदा हो गए, क्योंकि इस बार उन्होंने मोदी के 2024 में प्रधानमंत्री बने रहने पर ही सवाल उठा दिए और खुद मोदी जी को उन्हीं की पार्टी के सिद्धांतों, नियम कायदों, तकाजों का जो आईना दिखाया, उसमें उम्र को आधार बनाकर 2024 में फिर से पीएम बनने की योग्यता पर ही सवाल खड़ा कर दिया स्वामी ने। सुनिए जरा उनके दिए इंटरव्यू को। 2024 में पहला फैसला करना है, मुझे नहीं, पार्टी को नहीं, पर मोदी को, क्योंकि वो 10 साल से ये बोल रहे हैं कि जो 75 साल से ज्यादा हैं वो पद में नहीं होना चाहिए। और आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार इन सबको किनारे कर दिया था। तो अब वो 75 साल होने वाले होंगे तो वो क्या कहेंगे, मेरे ऊपर ये लागू नहीं हो सकती। फिर तो एक उनकी प्रतिमा में ठेस पहुंचेगी। उनको अभी से बताना चाहिए कि भाई मैं 75 साल होने के बाद भी मैं कंटिन्यू करूंगा। हो सकता है पार्टी उसको मान ले, मैं नहीं जानता। तो सुना आपने, सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि उम्र के साथ अनुभव आता है। 2024 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन मोदी सरकार से एक सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने 75 साल की उम्र तय की है, उम्र सीमा तय की है। फिर 2024 में कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, क्योंकि उन्होंने मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत सबको साइडलाइन कर दिया, हटा दिया था। ऐसा तंज और ऐसा प्रहार पार्टी में रहकर एक ही शख्स कर सकता है दोस्तों, और वो है सुब्रमण्यम स्वामी। ताज्जुब इस बात का है कि इतना खुला, इतना बेबाक और स्पष्ट राय रखने वाला ये नेता, इसकी तमाम बातों को लेकर ना तो इस पर कोई एक्शन लिया जाता है, ना ही कोई जवाब तलब किया जाता है। आखिर बड़े बड़े जो सूरमा है बीजेपी के, वो स्वामी की बातों को सुनकर चुप कैसे हो जाते हैं। दरअसल ईटीवी को दिए एक इंटरव्यू में ये तमाम बातें सुब्रमण्यम स्वामी ने कही हैं। जब उनसे एंकर ने सवाल पूछा कि 2022 में 5 राज्यों के चुनाव है, पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, देश में एक माहौल बनाने की तैयारी चल रही है, क्या इससे पीएम मोदी या सरकार की इमेज पर, उनकी छवि पर फर्क पड़ेगा? तो इस पर स्वामी ने जवाब दिया कि 2024 में सबसे पहला फैसला तो नरेंद्र मोदी को यह करना है कि पीएम चेहरा होगा कौन, क्योंकि वो कहते रहे हैं कि जो भी 75 साल से ज्यादा के हैं उन्हें किसी पद पर नहीं रहना चाहिए। 75 साल का हवाला देकर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार को किनारे कर दिया गया, परामर्शदाता के मंडल में डाल दिया गया। अब मोदी 75 साल के होने वाले हैं, क्या ये नियम उन पर भी लागू होगा या नहीं? उन्हें अभी इसे ये बताना चाहिए कि वो 75 साल से ज़्यादा होने पर भी पीएम बने रहेंगे। हो सकता है कि पार्टी उनकी बात मान ले। 21-22 मिनट के इस इंटरव्यू में दोस्तों स्वामी ने दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उदाहरण के लिए स्वामी ने कहा कि चीन पर, चाइना पर सरकार के एक्शन से वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये कहा कि चीन को पहले सबक सिखाना चाहिए था, चीन को भारतीय सीमा के अंदर क्यों आने दिया गया। ये तमाम सवाल वो मोदी सरकार से पूछ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी ने बैठक अमेरिका के दबाव में की, जो अभी जिसका ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि जो गुपकार गैंग गुपकार अलायंस में बदल गया। तो बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी चीन पर सरकार के एक्शन से संतुष्ट नहीं। उन्होंने कहा कि चीन को पहले सबक सिखाना चाहिए था, चीन को भारतीय सीमा के अंदर क्यों आने दिया गया। वही सुब्रमण्यम स्वामी ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ये सब होने क्यों दिया गया, जो पार्टी युद्ध करने की बात करती थी वो खामोश कैसे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी ने बैठक अमेरिका के दबाव में की। अनुच्छेद 370 हटाना एक अच्छा कदम बताया, क्योंकि देश में एक ही संविधान होना चाहिए, ये उन्होंने कहा।
लेकिन स्वामी ने इसके साथ ही साथ सरकार पर हमला भी बोला कि वो अमेरिका के दबाव में कश्मीर के नेताओं से बातचीत कर रही है। तो लगातार यहाँ पर सवाल ये है कि चाहे बात चीन की हो, चाहे बात जम्मू कश्मीर की हो, चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो, चाहे बात कोरोना की हो, या फिर चाहे बात प्रधानमंत्री के चेहरे की हो, सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा से मुखर होकर बोलते रहे हैं, हमेशा से बेबाक होकर बोलते रहे हैं, और यही बेबाकी, यही मुखर होना उन्हें हमेशा से सुर्खियों में भी लाता है। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि सांसद है और बड़े बड़े केस सुब्रमण्यम स्वामी ने लड़े हैं भाजपा की तरफ से भी। सवाल ये उठता है कि इतना सब कहने भी से, इतना सब बोलने से भी, इतना मुखर होने के बाद भी आखिर स्वामी पर कोई एक्शन पार्टी की तरफ से क्यों नहीं लिया जाता? नहीं तो अभी तक अगर कोई दूसरा नेता या सांसद होता तो अनुशासनहीनता का हवाला देकर, अनुशासनहीनता का आधार बनाकर अभी तक इन पर कोई ना कोई कार्रवाई, कोई ना कोई एक्शन दोस्तों ले लिया गया होता, ये बात तय है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने, जिन्होंने अभी अर्थव्यवस्था को लेकर में हाल में बोला था कि इसकी जिम्मेदारी, जो अर्थव्यवस्था जीडीपी जो लगातार डाउन हो रही है, उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को लेनी चाहिए, ये तक उन्होंने कह दिया था। कोरोना को लेकर मिसमैनेजमेंट की जो बात थी वो उन्होंने सामने रखी थी। और आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यही वो सुब्रमण्यम स्वामी हैं जिन्होंने इस बात पर नाराज़गी जताई थी कि जब श्री राम मंदिर का अयोध्या में जो भूमि पूजन किया गया उसमें इनको जो है इनवाइट नहीं किया गया, तब जबकि इन्होंने उससे रिलेटेड केस जो हैं, मंदिर निर्माण से रिलेटेड केस जो हैं, कोर्ट में लड़े हैं। तो ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी की खुद की एक नाराज़गी जो है वो बनी हुई है। लेकिन फिर मैं आपको दोहराऊंगा, तमाम बातें एक तरफ और ये बात एक तरफ कि प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो कौन होगा, इसको लेकर के स्वामी का ये कहना कि 75 साल की जो उम्र सीमा जो तय की है उसको, उस पर मोदी क्या फ़ैसला लेंगे खुद के लिए, क्या वो नियम उनके खुद के ऊपर भी लागू होगा, ये कहीं ना कहीं जो है वो पूछा जा रहा है। और दोस्तों यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उधर बार बार मोदी के खिलाफ आलोचना की मुद्रा में रहने वाले स्वामी पर बीजेपी का आईटी सेल भी लगातार हमलावर रहता है। इसको लेकर भी पिछले ही साल सितंबर महीने में उन्होंने बीजेपी आईटी सेल को आड़े हाथों लिया था। आपको एक खबर मैं दिखाता हूं, आज तक की इस खबर को आप ज़रा गौर से देखिए और पढ़िए, इसमें लिखा है। और ये स्वामी जो है वो किस तरीके से भाजपा के आईटी सेल को लेकर भी हमलावर रहते हैं। उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी पार्टी के आईटी सेल पर बरस पड़े। सोमवार को स्वामी की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि बीजेपी की आईटी सेल फर्जी अकाउंट बनाकर मुझ पर हमला कर रही है। अगर मेरे समर्थक ऐसा शुरू कर दें तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये भाषा का स्तर है और इस तरीके का एक चैलेंज जो है स्वामी ने दे दिया बीजेपी को, अपनी ही पार्टी को। ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी की आईटी सेल बेकार हो चुकी है, कुछ मेंबर फर्जी आईडी बनाकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। अगर मेरे प्रशंसक ऐसा करने पर उतरे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा, ये स्वामी ने कहा। उन्होंने कहा कि जैसे मुझ पर हमला करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, यही नहीं, स्वामी ने आईटी सेल के हेड, जिन्हें आप अक्सर बड़े बड़े चैनलों पर भाजपा का पक्ष रखते हुए देखते हैं अलग अलग तमाम मुद्दों पर, उन्हीं आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर निशाना साधा गया। उन्होंने लिखा कि मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी को तुरंत इन्हें निकालना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह लिखा कि एक मालवीय कैरेक्टर की ही इस पूरी गंदगी को चला रहा है। देख रहे हैं उनके शब्दों को आप, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पार्टी है, रावण या दुशासन की नहीं। तो किससे तुलना कर दी सुब्रमण्यम स्वामी ने? तो इतनी बेबाक राय, इतनी बेबाक तरीके से जो है अपनी ही पार्टी की मुखालफत कर देते हैं, खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये भी अपने आप में इनकी एक यूएसपी है। और ऐसे में अब जब उन्होंने मोदी को लेकर जो टिप्पणी कर दी है, 2024 में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के जो विवाद शुरू कर दिया है, उससे जाहिर है बीजेपी के खेमे में खलबली ज़रूर मची है। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।